ज़मीन। मैं सुबह से गाड़ी चला रही थी, इस वजह से मैं बोर हो गई थी। गांव नज़दीक आने की वजह से मैं रुकी नहीं। मैंने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूं। मेरे गांव के ही बाजू में एक और गांव था। मैं वहां से गुजर रही थी। मैंने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहाँ पर किसी की तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की और ढोलक बजाने की आवाज़ आ रही थी। मैं शहरी इलाके में ही छोटे से बड़ी हुई। आज मैं पहली बार ही अपने गांव जा रही थी। मेरे गांव में ज़मीन थी। मेरे पिता जिंदा थे तब तक उन्होंने ज़मीन को बेचने नहीं दी, पर उनके बाद मैंने वह ज़मीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने का निर्णय लिया। उसी काम से मैं गाँव जा रही थी। मैं जिस गांव से जा रही थी उस गांव में से ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। उस उत्सव की मसाल से रात भी प्रकाशित हो गई थी। मैं ये सब पहली बार देख रही थी। जब मैं गांव में पहुंची तब मैंने देखा कि मेरा गांव भी बाकी गांव जैसा सजा हुआ था, पर वहाँ कोई भी उत्सव चालू नहीं था। मैंने घर की देखभाल करने वाले रामू अंकल को पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए है। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की तैयारी है। मुझे कुछ बताने वाले थे, पर मैं उनकी कुछ भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए सो गई। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी मुझसे मिलने के लिए घर आए। मैंने उनको ज़मीन दिखाई, डील फाइनल हो गई। शाम को मैं अपनी प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करने वाली थी, तभी मुझे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैंने खिड़की के बाहर देखा और मैं सब नज़दीक से देखना चाहती थी। मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी पीठ मेरी दिशा में थी। मैं समझ पाती उसके पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद किया और उस भीड़ से मेरे पास गया और मेरी तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नज़दीक से देखकर मैं डर गई। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगाया हुआ था, शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। यह सब उस इंसान को अलग दर्शा रहा था। इसलिए मैं पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के लिए वहां पर चली गई। मैंने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। जोर जोर से ढोल ताशे बज रहे थे। मैं भी भीड़ के पास गई और वह सब देखने लगी। मैंने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगी कपड़ों में हाथ में मशाल लेकर और अलग तरीके से नाच रहा था। गांव में सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो उस इंसान को पूछ रहे थे। वो इंसान मुझे बहुत देर तक देखता रहा और अचानक वह मेरी तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर मैं डर गई। क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद गांव वाले मेरी तरफ आए। उनको मेरे चेहरे पर अलग ही डर दिखा। वह सब डरे हुए थे। सब लोग मुझे सावधान रहने को बोल रहे थे। मेरे साथ कुछ तो महाभयंकर होने वाला था। अंकल का यह बोलना सुनकर मैं रूम में जाकर प्रॉपर्टी पेपर लेकर उन पेपर पर साइन करके सोने के लिए चली गई। मैं गहरी नींद में थी। नींद में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ वैसी ही थी जो मैंने शाम को भूत कोला में सुनी थी, पर इस वक्त वह आवाज़ किसी के रोने की थी। मैं डर गई। उस आवाज़ का पीछा करने लगी, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। उतने में वहाँ में से आग का एक भार मेरे पास आया और वह आग में से पंजूरी भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए और जोर से चिल्लाई। यह सब देखकर मैं पसीने से लोटपोट हो गई। मैं भागकर गाड़ी में बैठी और वह गांव छोड़कर जाने लगी। मैं जंगल के रास्ते जा रही थी। मैंने अंकल को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अंकल वह पेपर लेकर आए। मैंने वह पेपर हाथ में लिए और वह फाड़ दिए। हॉस्पिटल में से वापस आने पर मैंने पंजीरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस आकर शपथ ली कि मैं यह ज़मीन कभी किसी को नहीं बेचूंगी। पता नहीं मेरे साथ जो हुआ वह कौन सी दिव्य शक्ति थी कि कुछ संयोग पर जो हुआ मैं कभी भूल नहीं पाई। प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।